तो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आइए आज देखते हैं, बहुत दिनों के बाद 15 डेज के बाद मैं ऑलमोस्ट आपके सामने आ रहा हूँ। आप काफ़ी पर्सनल वर्क की वजह से बिजी था। अब आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये एक काफ़ी यूनिक अपने आप में वीडियो है। आई नो आप लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा अभी थंबनेल देख के, बट जो थंबनेल था दैट इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अभी यहाँ पर जो मैं समझाने वाला हूँ आपको आरएसआई के बारे में। आरएसआई इन इटसेल्फ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाऊँगा आरएसआई क्या होता है, बट आप लोगों को जितना पता है उसके हिसाब से बहुत सारे वीडियोस आज की तारीख में बने हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप लोग कोई भी आरएसआई का वीडियो देख सकते हैं नॉर्मली, आपको जो समझना है उनसे। लेकिन जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ उसके बेसिस पे आपको एंट्री और एग्जिट्स ट्रेड में कैसे करना है, ऑन व्हाट बेसिस आपका आरएसआई आपका ईएमआई ईएमए, ये जो दो चीजें हैं आरएसआई और ईएमए, ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको उसके थ्रू ट्रेड्स, ये आपको इस वीडियो में समझना है। और आप ये वीडियो एंड तक देखिए बिकॉज मैं बीच बीच में आपको काफी छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ, बहुत सारे एक स्निपेट्स देने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, पॉइंटर्स बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को गोल्डन रूल्स जो होते हैं, जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है एंड लॉन्ग टर्म आपको इस बिजनेस में इस जॉब में रहना है। तो आपको माइंडसेट आपको क्लियर रखना पड़ेगा और आपको ये सारी स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए लाइक 1 मंथ 2 मंथ्स आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी स्ट्रेटजी है, जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं अभी करंटली, आपको वो सारी स्ट्रेटजी को देखते हुए और वो सारी स्ट्रेटजीज को समझ के आपको कहीं न कहीं एक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप वो एक स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते रहेंगे फॉर द लाइफ टाइम, आप अगर उसको समझ लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली कि भई मैं तो ईएमए को ट्रेड करता हूँ। 21 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, ये 200 ईएमए का सपोर्ट, तो ये सारी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूँगा। मैं एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, टाइम फ्रेम भी मेरा फिक्स्ड रहेगा या फिर एट लीस्ट यू फॉलो दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर मिनिमम ऑफ मिनिमम 1 टू 2 मंथ्स। अगर आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि आपके लिए मार्केट नहीं बना है। आप कहीं न कहीं आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं और आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो आज मैं जो स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, ये स्ट्रैटेजी का नाम है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आरएसआई प्लस ईएमए। आरएसआई को ईएमए के साथ में कैसे ट्रेड करना है, को कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। सबसे मेजर क्वेश्चन जो आता है वो है टाइम फ्रेम का। जो टाइम फ्रेम आपको अगर आपने एक बार पकड़ लिया, उस टाइम फ्रेम को लेके आप ट्रेड करो, यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस मार्केट एनी टाइम। आप वो टाइम फ्रेम और वो स्ट्रेटेजी अगर आपने ये फॉलो कर ली डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ, तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। एटलीस्ट आई एम सेइंग लॉस नहीं होगा। ठीक है? हम ये नहीं बोल सकते कि कभी लॉस नहीं होगा। हाँ, स्ट्रैटेजीज़ कभी-कभार कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे मिस होती हैं या फिर मुझसे मिस होंगी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कभी आपने ये चीज़ फ़ॉलो करी, तो आपको लॉस बहुत कम होगा। अगर आपको आपका जो प्रॉफ़िट रेशियो है, आज की तारीख में जितने भी लोग हैं जिनका भी पीएनएल देखते हैं, आपको बड़े-बड़े लोग जितने भी यूट्यूब्स पे आपको सिखा रहे हैं, जितने भी लोग बता रहे हैं, उनका पीएनएल वो दिखाते हैं। वो जो भी दिखाते हैं उसके हिसाब से आपको लगता होगा यार ये तो बहुत कमाते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि दे डोंट जस्ट ओनली बाय। उन लोगों का कैपिटल इतना रहता है कि वो कोई ना कोई दूर के कॉल्स या पुट्स सेल करके रखते हैं, तो उनको वो एक प्रीमियम का भी फायदा मिलता है और वो प्रीमियम पूरा की पूरा इरोड होके उसका प्रॉफिट उनको मिलता है। सो दीज गाइज डू ट्रेडिंग इन अ वे दैट उनको हेज करके पोजीशंस चलते हैं वो। अगर वो पोजीशंस हेज करके चल रहे हैं, सो यू डोंट नो कि उन्होंने वो पैसा कैसे बनाया है। वो पैसा वो दिखाते हैं कि ये मेरा पीएनएल है, इतने साल का है, ये इस साल में मैंने इतना किया, 1 साल में इतना किया, उतना किया। लेकिन अगर वो इतना बड़ा अमाउंट दिख रहा है, सो
उसको आपको अपने पोर्टफोलियो से कंपेयर नहीं करना है या फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल से कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज़ इफ यू आर अ रिटेलर, इफ यू आर अ लेस कैपिटल ट्रेडर, अगर आपकी कैपिटल 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख रुपए ऐसा कुछ है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग करते नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जहाँ पर आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे सेलिंग इतने कम अमाउंट में नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पोर्टफ़ोलियो दिखता है हमें, ये पोर्टफ़ोलियो आपको सिर्फ़ एक अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि हाँ, उनके पास अपने व्यूअर्स आ जाएँ, उनके पास उनके सारे लोग सपोर्ट करें उनको और वो अपना बिज़नेस चलाते रहें। बिकॉज़ देयर ट्रेडिंग इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। उनका मेन जो बिज़नेस है दैट इज़ फ्रॉम ट्रेनिंग ओनली। ये जो फ्री में कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आज ये जो सिखाऊँगा, अगर आपको इससे कुछ भी प्रॉफ़िट होता है और आपका अगर ये सक्सेस रेशियो इसमें बढ़ जाता है, यू प्लीज़ कमेंट, आप इस वीडियो पे आके कमेंट करो नीचे और आप मुझे उस स्ट्रैटेजी का आप डिस्क्रिप्शन दो कि आपको कैसी लगी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अगर इससे प्रॉफ़िट नहीं होता है, तो आप बिल्कुल आप कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। आई आई हैव गिवन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो इन द लिंक, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसमें आप एक डिस्कशन ग्रुप है वो जॉइन कर सकते हैं। उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर हम गलत जा रहे हैं या फिर यहाँ पर हमारा प्रॉफ़िट नहीं हो रहा और इस तरीके से हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। आई विल हेल्प यू पर्सनली। ये पूरा की पूरा जो आज का वीडियो है, ये पूरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए है। आपको प्रमोट करने के लिए नहीं कि आप ट्रेडिंग करो या फिर कोई कॉल्स के लिए, ये सब नहीं है। इट्स जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। इसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको मार्केट बिहेवियर समझ में आएगा, आपको तरीका कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप कभी भी कोई भी डिसीजन लेते हो वो आपका खुद का होगा। इसके बेसिस पे ये हम वीडियो अब चालू करते हैं। आज मैं आपको सिखाता हूँ आरएसआई। आपने आरएसआई सुना होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको ये बस पता होगा कि ये इसका फुल फॉर्म है। रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है ये इंडिकेटर। अब इसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं लिख के दे देता हूँ। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर डायरी आल्सो कि आरएसआई का जो कन्वेंशनल तरीका है 70-30 का, कि भाई 70 के ऊपर गया तो ओवरसोल्ड, 30 के नीचे आया तो ओवरबॉट। ठीक है, ये जो ओल्ड तरीका है, सो कन्वेंशनल वे, ठीक है, कन्वेंशनल वे या फिर मैं इसको लिखता हूँ ओल्ड ओल्ड वे। ओके, चलो, ये हो गया 70 ओवरबॉट, ये ओवरसोल्ड, सॉरी, ओवरसोल्ड। ओके, एंड 30 ओवरबॉट। ओके, ये हमारा हमने सीखा है। कब सीखा है? ये हमने आज तक हमें सबने यही बताया कि भाई कन्वेंशनल वे, ओल्ड वे जो है 70 के ऊपर गया आरएसआई तो भैया अब मार्केट नीचे गिरेगा या फिर स्टॉक नीचे गिरेगा, इंडाइसेस नीचे गिरेंगे, हम लोगों को अब पुट पोजीशन लेना है। लेकिन 30 के नीचे गया तो बोलेंगे भाई ऊपर आएगा, प्रॉफिट होगा, अब हमको यहाँ से ऊपर, अब मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाएगा। सो ये जो पुराना तरीका था, इसको आप भूल जाओ, ठीक है? जस्ट forget this old way. Okay, now new way of trading। अभी जो करंटली टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे, टेक्निकल स्टडी के बेसिस पे अब जो ट्रेडिंग होती है, नाउ पीपल हैव बिकम स्मार्टर। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, नाउ आरएसआई अबव 60 इज बुलिश और आई विल से इज सुपर बुलिश। ओके, एंड आरएसआई बिलो 40 इज बेरिश। ठीक है, चलो, ये हमारा अभी एक स्टार्टिंग हो गया कि हम ये समझ के चलते हैं। ठीक है, ओल्ड वे आपको भूल जाना है, फॉरगेट, फॉरगेट द ओल्ड वे। ओके, तो मैं अब ये इसको अलग कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमको भूल जाना है।
और ये हमको अभी सॉरी ठीक है, चलेगा। कलर्स मैटर नहीं करते हैं। द स्टडी व्हाट मैटर्स इज़ अभी आपको नया तरीका दिस वे ऑफ ट्रेडिंग आपको फॉलो करना है, ये वाला, ठीक है? क्या होता है जब आरएसआई 60 के ऊपर निकलेगा, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊँगा। आपको ये सब चार्ट्स पे भी दिखाऊँगा, बट अभी के लिए जब आरएसआई 60 के ऊपर निकलता है, ठीक है? तो हमें बाय साइड देखना है स्टॉक को या फिर इंडेक्स को। और जब आरएसआई 40 के नीचे जाता है, तब आपको बेयरिश पोज़ीशंस देखना है कैसे बनेंगी। ओके? सो दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ इट। ये एक जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है जहाँ पर हमको ये एक बेसिक्स समझ में आ गया कि हाँ, आपको अगर इस बेसिस पे ट्रेड करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इट्स जस्ट योर डिसीजंस, यू हैव टू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको मैं कोई ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं बता रहा हूँ, ना ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि आप इसको वॉच करो। आपको ये समझ में आ जाएगा आफ्टर 1 और 2 डेज़ आपको ये समझ में आ जाएगा व्हाट यू नीड टू डू इन द मार्केट। अब अगर आरएसआई अगर इज़ आरएसआई इज़ बिलो इज़ बिटवीन 40 एंड 60, इट्स कंसोलिडेटेड इट्स कंसोलिडेशन। ओके, सबसे सिंपल, एकदम सिंपल वर्ड्स में 40 और 60 के बीच में अगर आरएसआई है तो कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, दिस इज अंडरस्टूड। एकदम सिंपल वे। ये मैं एकदम डिलीट ही कर देता हूँ, ओल्ड और कन्वेंशनल वे जो है वो डिलीट कर देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिंपल है, न्यू वे ऑफ ट्रेडिंग। आरएसआई अबव 60 इज सुपर बुलिश, हम लोग बुलिश ट्रेड सोचेंगे। आरएसआई बिलो 40 इज बेरिश। आरएसआई इज बिटवीन 40 एंड 60, आप लोगों को ये देखना है कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? नाउ यहाँ पर आपको दो लाइंस दिख रही हैं, मैंने लगाई हुई है। ये दोनों लाइन है ईएमए की। ओके, सो व्हाट आई फॉलो पर्सनली, ये मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया है। उन्होंने ये बताया कि आपको एक तरीका फॉलो करना है ट्रेडिंग का। अगर आप इस ईएमए को लगाते हो, अभी ये ईएमए कौन सा है, 21 ईएमए है ये। 21 ईएमए का लो एंड 21 ईएमए का हाई। दिस इज 21 ईएमए लो, दिस इज 21 ईएमए हाई। ये कैसे लगाना है, आपको ईएमए सेलेक्ट करना है इंडिकेटर में जाके, ठीक है? ईएमए पे गए, आपको ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले लेना है, वहां पर क्लिक करना है दो बार आपने क्लिक किया तो आपको ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है, 21 करना है लो, ओके करना है। वहां पर आपको वापस सेटिंग्स में जाना है, दूसरी वाली ईएमए 21 लिखना है और यहाँ पर हाई सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो ये आपका हो जाएगा ईएमए सेटअप। ओके, नाउ जब ये सब हो गया सेटअप, अब आपको आरएसआई सेटअप करना है। आरएसआई आपको हर एक आदमी या हर एक पर्सन, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं, आपको सबने दिखाया होगा कि आपको आरएसआई सीधे सेलेक्ट करना है, इंडिकेटर में जाना है, आरएसआई लगाना है, यहाँ से आरएसआई लिया, ये रेडियो स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाता है आरएसआई। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आरएसआई की सेटिंग्स। आरएसआई की जो सेटिंग्स है, आरएसआई की जो सेटिंग है, आरएसआई सेटिंग आपको जाना है और उसमें OHLC4 ये सिलेक्ट करना है। वो कैसे सिलेक्ट करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप गए सेटिंग्स में, 14 RSI लेंथ ये सही है। आपको OHLC4 सिलेक्ट करना है। ये बाय डिफॉल्ट क्लोज पे रहता है, आपको OHLC4 लेना है। ओके, जब आपने ये सिलेक्ट किया, आप OHLC4 का मीनिंग क्या है? ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड 4 मतलब डिवाइड बाय 4। तो दिस इज आरएसआई में जो एक्टिविटी हो रही है ये वाली, ये जो लास्ट क्लोज है, ये आरएसआई का जो प्राइस है 70 का, दिस इज एवरेज ऑफ दिस कैंडल। सो 4 पॉइंट्स जो है इसमें, ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसका एवरेज है, ठीक है? तो ये चारों को डिवाइड कर दिया 4 से। तो ये आरएसआई की सेटिंग आप जब सिलेक्ट करोगे और फिर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देखो। ये है क्लोज। ओके, ये क्लोज का है। अभी क्लोज में आरएसआई किधर दिखा रहा है मुझे? लास्ट कैंडल है ये वाली। ओके, दिस इज द लास्ट कैंडल। इसका अभी मैं इसको थोड़ा मार्क करता हूँ।
ठीक है? ये लास्ट कैंडल है। इसका इसका आरएसआई किधर दिखा रहा है? 65.60। ओके? नाउ अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ओएचएलसी 4 पे, अब आरएसआई किधर दिखा रहा है? आपको 70.06, मतलब 5 पॉइंट्स का ऑलरेडी डिफरेंस है, ठीक है? सो ये जो डिफरेंस है, ये आपको कहाँ काम आने वाला है? आई विल जस्ट शो यू ऑन चार्ट्स थोड़ा-सा और आपको बताता हूँ। देखिए, जितना भी ट्रेड आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब आपको इसको ट्रेड कैसे करना है या फिर आपको इसके अंदर एंट्रीज़ कैसे मिलेंगी, आपको एग्ज़िट कैसे मिलेंगे? आपको ले चलता हूँ सेकंड सेक्शन में, जहाँ पर हमने अभी तक समझ लिया कि आरएसआई क्या होता है, आरएसआई की बुलिश रेंज क्या है, आरएसआई की कंसोलिडेशन रेंज क्या है, आरएसआई की बेरिश रेंज क्या है। ये हमने बात कर ली यहाँ पर, ये बात हो गई। और आरएसआई की सेटिंग कैसे करनी है, ईएमए कैसे लगाना है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ईएमए? ईएमए जो है, आप अगर मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, वीकली में करते हैं, डेली में करते हैं, या 15 मिनट में करते हैं, या 5 मिनट में करते हैं, आपको ये सेम 21 आरएसआई सेलेक्ट करना है। ओके? और आपको इस आरएसआई और इस ईएमए की सेटिंग्स के साथ आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है। ठीक है? आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और लंबा आप गेम खेल सकते हैं इसमें। ठीक है? आप मंथली पे और वीकली पे सिर्फ अपनी मार्किंग्स करेंगे और उसके बाद आप डेली पे ट्रेड करेंगे। ओके? अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो 15 मिनट इज द गुड टाइम फ्रेम। ओके? लेट्स सी मंथली। अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके? मैंने बैंक निफ्टी पर्पसली लिया है। बहुत सारे लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। मैं आई कैन टेक निफ्टी आल्सो आफ्टर दिस। मैं इसके बाद निफ्टी लेता हूँ। आपको अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, ये देखो। मंथली टाइम फ्रेम है ये, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है मंथली, बिकॉज़ मंथली में लोग जनरली ट्रेड नहीं करते हैं। आपको बहुत पोज़िशनल्स होते हैं या फिर बहुत आप कैश स्टॉक्स में करते हैं, तो आप होल्डिंग अगर करते होंगे तो उसके अंदर आप लोग अ, मंथली में ट्रेड कर सकते हैं। बट मंथली में हम लोग क्या देख रहे हैं, मंथली में व्हाट आई एम लुकिंग एट इज़ एक वर्टिकल लाइन ली मैंने देखा यहाँ पर आरएसआई 60 के ऊपर निकल गया है। ठीक है? दिस कैंडल हैज़ क्रॉस्ड 60। इसके प्रीवियस कैंडल कितनी पे है? 54.70। ठीक है? यहाँ पर आप देखो, आपको दिखेगा फिगर्स ये दिख रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर फि ये 51 54.70 पे, और अब आ गई 61.4। तो जैसे ही अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 60 के ऊपर निकलता है, ओके? बहुत ध्यान से सुनना और लिख लेना। अगर 60 के ऊपर निकलता है, तो ये आपकी हो जाती है अलर्ट कैंडल। ओके? दिस इज़ योर अलर्ट कैंडल। आपको ये मार्क कर लेनी है। अभी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। मैं मुझे और भी कुछ चीज़ मार्क करनी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है? ये अलर्ट कैंडल हो गई, लेकिन इसका हाई जो है, वो जब ब्रेक करेगा, ठीक है? इसका हाई जब ब्रेक होगा, तब हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे। ओके? तो अब पहले मैं मार्क कर लेता हूँ अलर्ट कैंडल, ये अलर्ट कैंडल है। अब ये अलर्ट कैंडल 60 के ऊपर है। आगे अगर मेरे पास डेटा है, अभी मेरे पास जो कि है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये 60 के नीचे आता है, तब आपको इससे एग्जिट लेना है। ओके? यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ 60 के नीचे, ये इधर आ गया। ओके? तो दिस इज़ माय टाइम फ्रेम। ये मंथली में आ गया मैं। अब मैं वीकली में जाता हूँ। ठीक है? वीकली, वीकली में गया और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये मेरा ट्रेडिंग रेंज है। अभी मुझे आगे का है मेरे पास, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये मंथली और वीकली में कैसे करेंगे। लेकिन अगर आरएसआई 60 के ऊपर जाता है और आप मंथली में मार्क कर लेते हैं, देन यू हैव टू कम ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, और लोअर टाइम फ्रेम पे आके आपको ट्रेड करना है। ठीक है? मंथली डेली में आ गए हम लोग। ठीक है? डेली में अभी आपका जो चार्ट था, इसका कैंडल किधर है? ओके, ये रहा। ठीक है? अब यहाँ पर हमने एंट्री कर ली थी, सपोज़िटली, सॉरी, एंट्री कैंडल हमको मिल गई थी। अब इसके ऊपर जो ये मैंने ग्रीन लाइन बनाई थी, वो थी हमारी एंट्री ट्रिगर, जहाँ पर हमारा एंट्री ट्रिगर होगा। अब एंट्री कब ट्रिगर हुई? एंट्री ट्रिगर हुई यहाँ पर। एंट्री डेली में, अब अपना यहाँ पर मंथली में दिसंबर में हमको पता चल गया था आरएसआई 60 के ऊपर आया है, लेकिन फेब में हमें एंट्री मिल रही है। ओके?
स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट की एंट्री हमें यहाँ मिली। ओके, ये एंट्री करने के बाद और जब आपके ईएमए के सपोर्ट से वो ऊपर जा रहा है और आपको यहाँ पर 60 के ऊपर डेली में आरएसआई आ गया, आपको एंट्री मिल गई। आपने एंट्री कर ली यहाँ पर। अब यहाँ से आप होल्ड करोगे ट्रेड को। कितना पॉइंट्स है देखो, 16 दिन में 4000 पॉइंट आपको मिल गए। कितने? 11 बार्स में, मतलब 15 दिन में, 15 डेज में 4600 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। और उस टाइम पे आई थिंक द लॉट साइज वाज आल्सो 25। ठीक है, अगर आप एक छोटा सा ट्रेड मंथली आप लेके रख देते तो 25 इंटू 4500 पॉइंट्स ले लेते हैं, 4600 भी नहीं लेते हैं, 1,12,500 का प्रॉफिट होता है आपको। आपको सिर्फ बुलिश ट्रेड में रहना था बिकॉज आरएसआई मंथली पे 60 के ऊपर था, वीकली पे भी 60 के ऊपर था। सो डेली पे ऑलरेडी यहाँ पर आया 60 के ऊपर और आपको एंट्री मिल गई। तो ये आपको मंथली टाइम फ्रेम पे भी पता चलेगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको मंथली पे क्यों बताया? क्योंकि आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम पे लेके आपको समझ में आएगा कि हमको छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, मंथली आरएसआई 60 के ऊपर गया। ओके, दिस 1st ऑफ दिसंबर। वीकली आरएसआई 60 के ऊपर ही था। डेली आरएसआई यहाँ पर देखो, डेली आरएसआई 60 के ऊपर ही था। तो आपको एंट्री कब मिल लेनी थी? आपको एंट्री लेनी थी इस मंथली कैंडल के ब्रेक होने पर। तो ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया। ओके, 2 महीने के बाद इस कैंडल ने ब्रेक किया। 1 महीना मार्केट पूरा कंसोलिडेशन ही करा, साइडवेज कंसोलिडेशन किया पूरा महीना और डोजी टाइप कैंडल बनाई। लेकिन यहां से हमें एंट्री मिली और एंट्री मिलते ही हमें 4000 पॉइंट्स मिल गए। ओके, नाउ ये था एक बैंक निफ्टी को देख के ट्रेड करने का तरीका। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम, आपको मैं अब इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो, ओके, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं आपको ले जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको अभी यहाँ पर देखिए, ये है हमारी वीकली कैंडल जो 60 के ऊपर गई। ठीक है, ये वाली कैंडल। ओके, इसका जो हाई था ये था, वो ब्रेक हुआ यहाँ पर। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ है? इस अलर्ट कैंडल के नीचे, यहाँ पर। ओके, अब हमारा वीकली में एंट्री ट्रेड इधर ट्रिगर हुआ दूसरे वीक में। मतलब एंट्री कैंडल अपने को, ट्रिगर कैंडल जो है वो यहाँ पर है और एंट्री कब मिल रही है? इस कैंडल में भी आप एंट्री समझ सकते हो बिकॉज ऊपर गया था तो एंट्री तो आप कर ही सकते थे, बट उसके नीचे उस कैंडल ने नहीं दिया तो दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस तो सेफ है। थर्ड वीक में आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको एंट्री में यहाँ पर मिल गई, आपने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद आपको कितने पॉइंट्स मिले? एंट्री करने के बाद आपको कितने पॉइंट्स मिले मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ से लूं, सॉरी, यहाँ से लेता हूँ, ये एंट्री करी और आपका जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर ही है कंटिन्यूअसली, आपको 2800 पॉइंट्स वहां से भी मिल गए। सो लुक एट द ब्यूटी ऑफ चार्ट कि आप अगर इस टेक्निक को फॉलो करोगे, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, राइट? सो यहाँ पर ये समझने वाली चीज है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके दिखाता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देखो, सपोर्ट लिया अपना ईएमए पे, ईएमए के ऊपर निकला, आरएसआई भी ऊपर आया। ये कैंडल हमारा ट्रिगर कैंडल है, ये नहीं, ये वाला कैंडल, ये कैंडल हमारा ट्रिगर कैंडल है। इस ट्रिगर कैंडल के ऊपर जब निकलेगा तब हम एंट्री लेंगे। ये प्राइस हमारा एंट्री का था 44,500, 44,500 से हमने एंट्री कर ली। ये कैंडल ऊपर गया, एंट्री कर ली। एंट्री करते से ही हमें 1152 पॉइंट्स मिले, दो तीन कैंडल में, 2-3 दिन में। उसके बाद वापस आरएसआई पीछे आया, नीचे आया, वापस आरएसआई भी नीचे आया,
प्राइस भी नीचे आया, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस ट्रिगर कैंडल के नीचे है, यहाँ पर है, ठीक है? ये वाला स्टॉप लॉस है आपका, ये वाला स्टॉप लॉस है, ठीक है? अब यहाँ पर आरएसआई ने क्या किया, डबल बॉटम बनाया, लुक, डबल बॉटम बनाया, 60 पे सपोर्ट लिया। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। जब ईएमए पे भी सपोर्ट ले रहा है, आरएसआई 60 पे भी सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट विल रिवर्स। वो रिवर्स होके यहाँ से फिर से एंट्री दे सकता था आपको, और आप फिर से एंट्री करके आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ से? 1700 पॉइंट्स, 1800 पॉइंट्स राउंड फिगर। तो ये आपका था एंट्री एंड स्टॉप लॉस आपको कैसे करना है। आपको एग्जिट कब करना है? आपको एग्जिट तब करना है जब ये आरएसआई 60 के नीचे आ जाए और वहां से फिर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आने लगे। तो यहाँ नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। तो बेसिकली अभी यहाँ पर हमारी एंट्री, यहाँ पर एग्जिट हो चुका है, यहाँ पर ट्रेड एग्जिट हो चुका है, ठीक है? अब आपको शॉर्ट कब करना है? अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा भाई, और मार्केट इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड, तो अब आरएसआई जब 40 के नीचे है और मूविंग एवरेज के भी नीचे है, 40 के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई, ठीक है? यहाँ पर आपकी एंट्री ट्रिगर होगी इस पॉइंट पे, बट अगली कैंडल ने का हमें इस कैंडल का लो जब टूटेगा तब हमें एंट्री करना है। आपका लो टूटा नहीं, और आपका कैंडल का अलर्ट कैंडल का प्रीवियस ये कैंडल जो है ये आपका स्टॉप लॉस था, आपको वो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। लो जब तक क्लियर नहीं हो और क्लोज ना दे तब तक आप एंट्री मत करो, टू बी सेफर। अब नेक्स्ट आप ढूंढोगे कब गया ये, यहाँ पर आपका गया, ये कैंडल में आपका 40 के नीचे गया, ठीक है? आपकी ये अलर्ट कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल आपकी ट्रेड कैंडल है। आपने क्या किया, यहाँ से आपको देखो ये पूरा आपका कैप्चर हो गया मोमेंटम 2000 पॉइंट्स का, 2000 पॉइंट्स। जब ये वापस से 40 के अंदर जाएगा आपको ट्रेड एग्जिट कर देना है। अगर आपको यहाँ से सेटिस्फेक्शन हो गया भैया बस है इतना, 2 दिन में हमें मिल गया 2000 पॉइंट्स, आप एग्जिट कर जाओ। ट्रेड्स आपको बहुत मिलेंगे। मार्केट हर रोज है, एवरी डे देयर इज अ मार्केट। आपको ये पूरा स्ट्रेटेजी समझने के लिए एकदम डिटेल में आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको जब अगर आपका मेजर ट्रेंड देखो, अगर मैं मंथली पे जाता हूँ, ठीक है? मंथली पे जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तारीख है, ये वाला तारीख, ठीक है? ये तारीख है। अब आप ये देखो, ये जो है 60 के ऊपर गया इस कैंडल में, ये कैंडल में 60 के ऊपर गया। और फिर ये कैंडल में आपको सपोर्ट मिल गया, और ये ईएमए की सपोर्ट पे भी था। यहाँ पर भी सपोर्ट मिल गया, ईएमए का सपोर्ट था। और फिर यहाँ पर वो 60 के नीचे आ गया। इस कैंडल में 60 के नीचे आ गया। अब आप डेली में जाके देखो, ठीक है? बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये रही हमारी लाइन्स, ओके? अब देखो डेली में क्या हो रहा है? इन दोनों लाइनों के बीच में डेली में क्या हो रहा है? मार्केट यहाँ से ऊपर गया, कितना ऊपर गया? आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ, तो आप देखो कितने दिन में गया। ये तो सिर्फ प्राइस हो गया, डेटा रेंज में देखता हूँ पूरा, प्राइस एंड डेटा रेंज, ठीक है? कितना? एक पूरा उसको एक पूरा साल, वो मतलब यहाँ से पूरा एक ये तो कितने दिन हो गए? फ़ेब 17 से पूरा 1 साल, पूरा 1 साल बुलिश था मार्केट, ठीक है? हमने मंथली पूरा 60 पकड़ा था, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बुलिश था। अब आपको ये बताऊँ, ये यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा टारगेट मिलता अगर आप सिर्फ कॉल साइड बैठते। बिकॉज़ दिस इज़ मेकिंग अ हायर हाइज़। ये लोअर लोज़ नहीं बना रहा है यहाँ पर, ये हायर हाइज़ बना रहा है। देखो, देखो यहाँ पर आया, फिर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। बहुत छोटे में दिख रहा होगा आपको, पता नहीं, 1 मिनट, ओके, नाउ देखो कितना बहुत ही स्वीट पैटर्न है ये, बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। बहुत ही अच्छे से इसने हायर हाइज़ बनाए हैं, हायर लोज़ बनाए हैं। हायर लोज़ आपको दिख रहे होंगे, ये देखो, यहाँ से गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे। ये पूरा की पूरा हायर हाइज़ और हायर लोज़ बनाते हुए चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक,
फिर ये साइडवेज चला गया। देखो 40 के बीच में आरएसआई था, 40-60 के बीच में साइडवेज हो गया। उतना पैटर्न साइडवेज बॉक्स बन गया। उसके बाद में वापस यहाँ से ब्रेकआउट दिया, 60 के ऊपर आरएसआई गया, ठीक है? फिर वापस नीचे आया, तो यहाँ पर आरएसआई डिप हुआ, 40 के नीचे चला गया। लेकिन ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम आरएसआई 60 के ऊपर ही है। बिकॉज़ ये रेंज हमने मार्क करी थी ओपन, और ये वाली नीचे 40 के था, 60 के नीचे गई थी तब। तो ये 60 के ऊपर जब गई तो हमने ये रेंज मार्क करी, 60 के नीचे जब आई तो ये रेंज मार्क करी। ये हमने डेटा होने के बाद मार्क किया है। लेकिन आपको अगर करना है तो आप जब डेटा आपको 60 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मंथली पे, तो आप वहाँ मार्क कर लो एक लाइन। उसकी नेक्स्ट कैंडल जब आपको ट्रिगर कैंडल के बाद आपको एक कैंडल मिलेगी, अलर्ट कैंडल के बाद आपको ट्रिगर कैंडल मिलेगी। तो जब अलर्ट कैंडल को आपने मार्क कर लिया, तो उसके हाई पे आपको कॉल साइड बैठ सकते हैं आप ट्रेड लेके। सो दैट इज़ द कांसेप्ट ऑफ आरएसआई प्लस ईएमए। सो अगर आपको इस कांसेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, तो मुझे अच्छे से आप लिख के यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका डिटेल में समझना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा ये 2 ग्रुप है, मैंने पूरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है। आपको उसकी उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उस डिस्कशन ग्रुप की लिंक मिलेगी। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो ट्वाइस, थ्राइस, आप 2 या 3 बार देखो, उसको समझो। अगर आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो। आपको इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें कोई फ्री में बताएगा नहीं। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आरएसआई के बारे में बताया, लेकिन कभी एंट्री, एग्ज़िट, एसएल कभी नहीं बताया होगा। तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है? अभी आपको मैं रीसेंट डेटा बता देता हूँ, जो अभी चल रहा है। ठीक है? राइट नाउ द आरएसआई हैज़ टेकन सपोर्ट, ओके, ऑन 40। अगर ये 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स दिस कैन गो इंटू साइडवेज एक्शन आल्सो, और एल्स यहाँ से ब्रेक कर सकता है ऊपर। जब ये आरएसआई ब्रेक करेगा ऊपर, यहाँ से ऊपर जब ब्रेक करेगा, तब आपको ये मूविंग एवरेज भी ऊपर जाते हुए दिखेगा और ये ऊपर आ जाएगा। ओके? और यहाँ से कैंडल्स जो है ये ऊपर बनेंगी इसके, तब आपको एंट्री मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर एंट्री बिल्ड करनी है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके हाई पे एक एंट्री बिल्ड कर सकते हो कॉल साइड, और आप उसको वेट कर सकते हो, बहुत छोटी पोजीशन बना सकते हो। बट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज आई एम सेइंग कि आप ट्राई कर सकते हो। मैं मल्टीपल जगह पे आपको जाकर दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो, यहाँ पर हम गए, अभी निफ्टी निफ्टी ने यहाँ पर एक आरएसआई एक्टिवेट किया था हमारा ट्रेड 18,800 पे। 18,800 का हाई जब ब्रेक हुआ, अगला कैंडल में मेरी एंट्री थी। अगले कैंडल में एंट्री करने के बाद आप देखो कितना प्राइस एक्शन क्या मूव किया है। यहाँ से अगर ये इसने ये ब्रेक किया, अगला कैंडल ये वाला था, इसमें एंट्री बना लेता मैं सुबह सुबह, और एंट्री बना के देखो कितना 1000 पॉइंट्स, 1100 पॉइंट्स, कितना है, 1100 पॉइंट्स का आपको ट्रेड मिला है। कहाँ मिलता है, कौन देता है? आरएसआई बुलिश ओवर 60 डेली टाइम फ्रेम, बुलिश ओवर 60 आ गया हमारा 60 के ऊपर, हम लोग डन, एंट्री यहाँ से। आप उसके पहले देखो, यहाँ पर आरएसआई ऊपर गया 60 के, यहाँ पर ऊपर गया 60 के, सपोर्ट लिया ईएमए पे। आरएसआई नीचे भले ही आ गया था, लेकिन ईएमए पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई, तो आपको ट्रेड में बने रहना है। आप अगर यहाँ से ट्रेड में बने रहते, आपको ये जो एंट्री कैंडल था, ये अलर्ट कैंडल था, आपको यहाँ से अगर एंट्री मिलती, तो भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको अगर एंट्री मिली है तो ये स्टॉप लॉस है आपका, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ आपका। 17,500 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। ये कैंडल नीचे आया, लेकिन वो उसका लो क्या है? उसका लो क्या है? देखो, इसका लो क्या है? 17,550, 553, ठीक है? और इस कैंडल का लो क्या है? 17,502। ये आपको यहाँ पर लो दिख रहा है, देखो ये लो दिख रहा है। तो इस कैंडल का लो है 17,000, सॉरी कहाँ गया? ये रहा, हाँ, यहाँ पर, ठीक है? तो ये लोग कितना बन रहा है 17,502, और ये लोग कितना है 17,553। तो ये आपको कहीं नहीं मिल रहा है। आपको इतना बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कहीं नहीं मिल रहा है। आपको एकदम छोटा स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है। कितने का स्टॉप लॉस है? सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपका ट्रेड 2000 पॉइंट का ट्रेड है। तो दिस इज हैपनिंग इन द मार्केट, एंड इतना इजी है आरएसआई के साथ ट्रेड करना एंड ईएमए के साथ ट्रेड करना। ईएमए पे दिस इज अ डायनामिक सपोर्ट, जब जब भी ये सपोर्ट ले, आपको अलर्ट रहना है कि 60 के ऊपर आरएसआई गया, आपको यहाँ से ट्रेड लेना है, बस। ये एक पूरा की पूरा स्ट्रेटेजी था।
दिस स्ट्रैटेजी इज नोन एज EMA प्लस RSI स्ट्रैटेजी। तो आपको कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द सेक्शन कि आपको कैसा लगा और क्या क्या आपने सीखा इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से। और आप इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरे पास वापस आइए और उसमें कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें डिस्कशन ग्रुप में आप लिख सकते हैं, आपके प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कैसा ट्रेड होता है और कैसा काम होता है मार्केट में। बट फॉर दिस स्ट्रैटेजी यू हैव टू बी पेशेंट इनफ टू गेट इनटू अ ट्रेड। आप लोग अगर इम्पेशेंट हैं और आप लोग नहीं उस चीज को डाइजेस्ट कर सकते कि अभी यार कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, इतने दिन हो गए, तो दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट फॉर यू। अगर आपको करना है मार्केट में और रहना है आपको इस मार्केट में, तो आपको इस स्ट्रेटेजी को आपको पेशेंटली फॉलो करना पड़ेगा एंड देन गिव मी द रिजल्ट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक लॉजिक। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।